हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, आपने जो है साइंस और हिंदी का रेगुलर वीडियो आपको मिल रहा होगा। प्यार दुलार भी अपना दिखा रहे हैं, थोड़ा सा प्यार दुलार बढ़ाइए। ध्यान दीजिएगा, अभी आपका जो है जो मैथ में एचसीएफ एंड एलसीएम हुआ है उसका जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है उस पर आधारित सवाल देखेंगे। और ये आपके एग्जाम के लिए जो है क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जरा इस बात को समझिएगा। समझ रहे हैं तो आप जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग पुराने हैं थोड़ा शेयर वगैरह करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, एकदम आसान आसान और छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कब जब आएगा तब। कह रहा है कि 12, 18, 24, 72 का लॉसा बताइए। तो अब आप किस हिसाब से निकालते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 12 है, यहाँ पे पेन चेंज कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा मोटा करूंगा मैं। आपका कौन सा है, 12 है और 18 है और 24 है और 72 है। आप निकालते कैसे थे, ऐसे ही ना निकालते थे। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ, पहला सवाल है उसके बाद से एक ट्रिक दिखाऊंगा, समझ में आएगा तो आप बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कैसा आपको लग रहा है। तो 2 से ये कटेंगे तो 6 होगा, ये 9 होगा, ये 12 होगा, ये आपका 36 होगा। फिर ये 2 से ये 3 होगा, ये 9 रहेगा, नहीं कटेगा तो ऐसे ही, ये 6 और ये आपका कितना होगा 18। अभी भी 2 से कटने वाला है तो 3, ये 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। अब 3 से कटने वाला है तो 3 से कटाएंगे तो 1, 3, 1 और 3, और फिर 3 से कटाएंगे तो 1, 1, 1 और ये 1 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा तो आपका लॉसा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर ये वाला है, सबका आपस में गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3। तो ये आप देखेंगे 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 नवा 72, तो ये 72। यही आपका आंसर है। अगर 72 कहीं पे दिख रहा है तो आप 72 पे टिक लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी है। ध्यान दीजिएगा, जरा मेरी बात को समझिएगा कि मैं क्या आपसे कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप ट्रिक की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो ये सब तो आप 7वीं, 8वीं, 6वीं, 5वीं में सीख के आए हैं। हमको क्या करना है कि ये जो आपका दे रखा है 12, 18 और 24, और उसके बाद से आपका क्या है प्यारे बच्चों, 72 है। तो आप करेंगे क्या, जो इसमें सबसे बड़ा है उसको आप ले लेंगे। इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 9, तो 8 को 2 गुणे 2 गुणे और 9 को 3 गुणे 3, इसको यही ना लिख सकते हैं। 8 गुणे 9, 9 8 72। अब जरा देखिए 8 3 के 24, तो 24 का भी काम हो गया, 72 का भी काम हो गया। अभी देखिए 9 दूनी 18, तो 18 का भी काम हो गया। 12 चाहिए तो 4 तिया 12, इसका मतलब कि यही हमारा क्या है, एलसीएम है। और एलसीएम ये करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो रहा है, 72 हो रहा है। तो आप 72 पे टिक लगा देंगे, ये इतने से में ही हो जाएगा। ये वाला पहला चीज ये है कि आपने देखा कि ये 72 से मतलब 12 72 को काट रहा है, इसको 72 काट रहा है, ये भी 72 को काट रहा है, इसका मतलब 72 होगा। समझ रहे हैं, वो छोटी से छोटी संख्या को लॉसा बोलते हैं। अब आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, कह रहा है कि 15 18 144, 15 18 144 का लघुत्तम समापर्त क्या होगा। तो जरा बात को समझिएगा, आप बेसिक तरीका से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा घर पे, लेकिन एग्जाम में आपका टाइम का सेव होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, अगर इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करेंगे तो। आइएगा एक बार फिर बता के आपको दिखाता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 16 9 144, तो 16 तो 4 4 16 होता है, और 9 का मतलब 3 गुणे 3 होता है, 9 हो गया। हमको 18 चाहिए, तो देखो इसमें 3 तिली का 9, इसमें एक 2 है तो 9 दूनी 18, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमको 15 चाहिए, तो 3 है, एक और 5 इसमें रहेगा तो 15 भी हो जाएगा, यानी 15 का भी काम खत्म। इसी को कर लेंगे तो आपका आंसर है। ये देखिए 16 16 5 80 हो जाएगा, 80 और गुणे में 9, और ये 9 8 72 कर देंगे, तो ये 3 तिली का 9 यहाँ पे रखा। ये देखिए 16 और 16 5 80, जानबूझ के किया क्योंकि जीरो आ जाएगा तो गुणा करना आसान होगा। समझ रहे हैं, तो ये 720 कहीं दे रखा है क्या, 720 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे। वीडियो बढ़िया लगेगा तो जरूर आप कमेंट करिएगा कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ कैसा नहीं। समझ रहे हैं, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कमेंट करेंगे तो समझ में चीजें आएंगी कि हाँ हम अच्छा दे रहे हैं या हमें और कुछ सुधार करने की जरूरत है। तो आइएगा, देखिए प्रॉपर वे में डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा, एकदम 110% है। साइंस है, अभी हिंदी का चल रहा है, साइंस का चल रहा है, फिर मैथ का मैं दे रहा हूँ। समझ रहे हैं ना, तो ये चीजें आपको मिलती रहेगी।
आइएगा, कह रहा है कि 144, 126, 162 का मौसा ज्ञात करिए। अब मौसा हमको ज्ञात करना है, तो आसान तरीका ये है कि एक नंबर ढूंढ लो कौन है इसमें से जो तीनों को काट देगा। तो 18 से 18 से 18 से, इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। मौसा न सबको विभाजित करता है, ये पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया है, और वो भी बड़ा से बड़ा होना चाहिए। आप कहेंगे कि 27 हो सकता है, 27 को भी चेक कर सकते हैं, सही बात है। तो 27 दूनी 54, 27 देगा 27 को 127 5 125 27 छक्का नहीं, 27 से ये 144 नहीं कट रहा, इसका मतलब नहीं होगा। तो पहला चीज तो आप ऐसे ही, मैं बोला था उसी वीडियो में कि हम टिक लगाना भी आपको सिखाएंगे। मौसा सबको काटता है, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है वो भी बड़ा से बड़ा जो तीनों को काट दे। तो तीनों से 18 काट रहा है, तो 18 आंसर है। अब जरा आइएगा, लेकिन आप करते कैसे हैं मौसा निकालने का जो है, ये आप अगर इतना चीज जानते हैं, जैसे 18 8 44 होता है, 126 का मतलब 18 7 मैं थोड़ा जल्दी के लिए ये सब चीजें कर रहा हूँ कि ताकि जल्दी हो, नहीं तो 2 करेंगे, कॉमन ऐसे जो जो कॉमन है वो लेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पर ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जा रहा है एग्जाम में कैसे आप अप्रोच लगाएंगे। आप जैसे कि 162 है, तो ये आपका होगा 18 और ये 9 62। अभी इसमें ये आपका जो है कॉमन हो गया तीनों में, तो यही आपका क्या है, HCF है। तो यही 18 पे मैंने टिक लगाया है। कोई दिक्कत है, चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 4 कह रहा है कि इनका मौसा ज्ञात करिए। तो जरा देख लीजिए, अब 16 का तो टेबल याद है, 12 का याद है, 8 का 24 का तो नहीं याद है। तो अब करेंगे क्या, अगर इनको जल्दी से निकालना है तो जल्दी से निकालने के लिए देखिए सबसे बढ़िया आपका आपके पास मेथड है वो भाग विधि होता है। तो भाग विधि में 432 है, और एक और मेथड है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा ना तो आप लोग बेहोश हो जाएंगे, फिर कहने लगेंगे कि बोर कर रहे हैं। समझ रहे हैं, एक डिफरेंस लेने वाला मेथड आता है। आता क्या होता है, तो सबसे पहले आइए मैं आपको भाग विधि सिखाता हूँ। तो सबसे बड़ा वाला पकड़ते हैं, फिर सबसे छोटा वाला। तो ये कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा। और यहाँ पे 32 दूना 64, ये 4 दूना का 8, फिर घटाएंगे तो 0 होगा, 12 तो 6 होगा, और यहाँ पे 9 तो 1 होगा, 160, ठीक है ना जी जी। अब यहाँ पे आएंगे तो 200, ये वाला उठ के यहाँ चला आता है। अब आप कितनी बार जाएगा, तो 16 3 48 हो जाएगा, यानी 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो ये आप 32 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर ये वाला उठ के यहाँ चला आता है। तो अब ये कितनी बार, एक बार जाएगा, 112 होगा। यहाँ पर 8 होगा, और यहाँ पर कितना बच गया, 5। तो 5 में से एक जाएगा, 4 होगा। अब यहाँ पर 112 आपका आ जाएगा। तो अब ये कितनी बार जाएगा, तो आपका 48 दूनी 96, 2 ही बार जाएगा, और ये आपका लिखेंगे 96। तो यहाँ पे आपका कितना होगा, 6 होगा, और ये 10 है तो 1 होगा, और ये 48 अब यहाँ पे चला आएगा तो 3 बार जाएगा, और ये आपका क्या होगा, 48। अब देखिए अंतिम भाजक क्या है, यहाँ पर अंतिम भाजक 16 है, तो 16 आपका हो सकता है, लेकिन कब, जब एक और संख्या भी बची हुई है, इसको 16 काट दे तब। तो इसको कटा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो 16 दूनी 32, 16 चौके 16 चौके 64, तो 4 बार जाएगा, और ये आपका 64 होगा, 8 होगा, 0 16 5 80, यानी 16 इसको भी कंप्लीट काट दिया। इसका मतलब कि 16 ही हमारा क्या है, HCF है। HCF ही पूछ रहा था। तो 16 आप देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में 16 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे। कोई दिक्कत है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान बात है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है 180 360 1040 का मौसा ज्ञात करिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब फिर से आप वही कहानी लगाएंगे। और कहानी देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो मौसम में भी 0 होगा। मौसम में 0 बस एक ही जगह पे है, तो टिक लगा देंगे। देखिए कितना आसान है। अभी आप निकालने लगेंगे तो लाल पीले हरे हो जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि मौसा का मतलब क्या, मौसा का मतलब कॉमन चीज। तो कॉमन देखो 10 है, इसमें भी 10, इसमें भी 10, मतलब 0 कॉमन है, तो 0 होना चाहिए, और किसी में 0 नहीं है, तो यही आपका आंसर है। समझ गए, तो ये सब अप्रोच होते हैं जो एग्जाम में आप लगाएंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब कह रहा है कि नापने की 3 छड़े क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी है। उनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा नापा है। ये एक काम करिए, आप जो है 64 का, ध्यान रहे ये सब सेंटीमीटर है, 64 का
80 का और 96 का आप एलसीएम निकाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो जो बड़ा वाला है उसको हम लोग पकड़ लेते हैं, और 12 8 96, तो 12 का मतलब क्या लिखेंगे, 3 गुणे 4 लिखेंगे, और फिर हमको 8 चाहिए तो 4 गुणे 2 लिखे, तो 12 8 96। 16 5 80, तो देखिए ये 4 चौके 16, इसमें 5 डाल देंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 भी हो गया। अब हमको 64 चाहिए, तो 16 और देखिए ये 4 चौके 16, 16 दूनी 32, अब 32 दूनी 64, 64 भी हो गया। तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा, एलसीएम में आप गुणा कर लीजिए। ये 10 10 चौके 40, 40 चौके 160, 160 में अभी 6 से गुणा करना है, तो 16 छक्का 96 होता है, ये 960 कितना होगा, 960 होगा। ठीक है ना जी, हाँ 960 होगा। अब ये सेंटीमीटर में है, जब इसे मीटर में आप चेंज करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा और ये मीटर में बदल जाएगा, और ये कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी का। बात ये है कि हमको एलसीएम निकालना, समझ रहे हैं कि नहीं, कम से कम यानी छोटा से छोटा तो आपका कौन सा होगा, ये होगा। तो आइएगा 6 के बाद हम लोग चलेंगे किस में प्यारे बच्चों, 7 पे चलेंगे। कह रहा है कि 3, देखिए बड़ा बड़ा लिखा है तो डरना नहीं है। 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां, 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलती है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी बत्ती वाला प्रश्न आए, जब भी बत्ती वाला प्रश्न है, जब भी आपका जो है घंटी वाला प्रश्न है, तो ध्यान रखेंगे आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या क्या दे रखा है आपका, कितना है, 48 है, 72 है और 108 है। तो 108 को क्या लिख सकते हैं, 12 9 108, 12 6 72, तो इसमें 3 है, 2 डाल दीजिए तो 12 6 72, अब 12 चौक 48 होता है, तो ये 48 भी हो गया। अब ये देखिएगा 108 तो ये है और ये आपका 4 है, तो ये 8 चौक 32 और ये 4, और ये आपका क्या चीज में है, ध्यान रखेंगे ये आपका सेकंड में है, सेकंड में। तो हम इसको पहले मिनट में चेंज करेंगे, तो मिनट में चेंज करिए तो 60 से भाग देंगे तो कितनी बार, 7 मिनट होगा, 7 मिनट और 12 सेकंड होगा। तो कह रहा है कि पहली बार इतने बजे बजी है, तो इसी में 7 मिनट जोड़िए तो 18:27 हो जाएगा। 18 27 12 केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो 18 27 12 पे आप टिक लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एकदम उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, प्यार दुलार दिखाएंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ, सब चीज अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप कमेंट करेंगे। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, ये वाली गलत बात है। तो 7 है, 7 के बाद आइएगा 8 नंबर। अंत तक वीडियो में बने रहिए, अंत में एक सवाल दूंगा, देखते हैं कौन लोग कमेंट करते हैं। कौन आंसर देता है। लास्ट में एक सवाल आपको दिया जाएगा HW के रूप में। कह रहा है कि 2 संख्याओं का मौसा दे रखा है और लौसा दे रखा है। तो सबसे पहले एक 2 संख्याओं में एक रिलेशन होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा होता है, लौसा गुणे मौसा। तो देखिएगा ये आपका पहली संख्या नहीं, लौसा मौसा दे रखा है, सॉरी। तो पहली संख्या आपका कितना है, तो 4 है, मतलब लौसा मौसा 4 और 60 है। तो लौसा की जगह पे 60, मौसा की जगह पे 4, और कह रहा है कि एक संख्या 20 है, तो आप दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये आपका कितना 60 और अपान में कितना होगा 20, ये 3 बार में जाएगा, और ये 4 3 12 होगा। 12 जहां पे होगा आप टिक लगाएंगे और आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है हर एग्जाम में, समझ रहे हैं। तो आइएगा देखिए हम कितने आसानी से इसको कर ले रहे हैं, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तब। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल, और आपका फॉर्मूला है लौसा और गुणे में क्या चीज, मौसा, लौसा गुणे में मौसा। तो दोनों का गुणनफल दे रखा है कितना, 240, दोनों का गुणनफल गुणा, और हमसे कह रहा है कि लौसा जो है बताइए, लौसा बताइए, अब मौसा कितना है, 4 है। तो ये मौसा इधर जाके भाग में हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं। तो ये भाग में हो गया और इधर आपका क्या रह जाएगा, लौसा रह जाएगा। तो आप देंगे तो कितना होगा, भाग ये करेंगे तो 6 चौके 24, 60 बार में जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा,
यही हमारा लौसा हो जाएगा। लौसा यानी ऑप्शन नंबर क्या चीज में, सी में। आप चाहेंगे तो ओरल भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत मेहनत करने के बाद। आइएगा 9 के बाद हम लोग चलते हैं 10 नंबर पे। दो संख्याओं का मौसा दे रखा है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या क्रमशः इतना और इतना है तो लौसा बताइए। आइएगा देखिएगा, फॉर्मूला वही है, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे में क्या होता है, मौसा होता है। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या दोनों दे रखा है, पहली संख्या 288 है, दूसरी संख्या 432 है। और लौसा आपका कितना है, लौसा नहीं पता है, लौसा ही तो ज्ञात करना है तो छोड़ दो। अब मौसा दे रखा है, मौसा 144 है। तो आप थोड़ा सा मेहनत किए होंगे, जानते होंगे, तो देखने से आपको लग जाएगा कि ये 2 बार में जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 43 दूनी 86 और ये आपका 2 दूनी के 4 और यही आपका क्या हो जाएगा, लौसा हो जाएगा। लौसा हो जाएगा तो ये है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी पे। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, प्रश्न इससे ज्यादा लेवल के नहीं आते हैं, लेकिन मेहनत आपको रेगुलर करना पड़ेगा। रेगुलर मेहनत ही हमें सफल बनाएगा, समझ रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 7, 12, 15 से भाग दिया जाए तो 2, 4, 9। बहुत बढ़िया सवाल है, जरा समझिएगा। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, 5 है, 7 है, 12 है और 15 है, कितना कितना शेषफल बच रहा है, तो शेषफल कह रहा है कि 2 बच रहा है, इसके ये इससे भाग देने पर 4 बच रहा है, इससे भाग देने पर 9 बच रहा है और इससे भाग देने पर कितना बच रहा है, 12 बच रहा है। तो इनका हम लोग अंतर निकालते हैं, यही नियम है इसका। इसका अंतर निकालेंगे 3 होगा, यहाँ पर आपका कितना होगा, तो ये आपका 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। जब अंतर समान आएगा ना, तो ये 5 का, 7 का, 12 का, 15 का आप एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का एक बेहतरीन तरीका हम आपको बताए हैं, 3 गुणे 5, सबसे बड़े वाले को पकड़ के इसका फैक्टराइजेशन करिए। अब हमको 12 चाहिए तो 3 तो है ही है, 12 के लिए एक और 4 चाहिए तो 12 हो जाता, 7 के लिए तो 7 चाहिए, 5 तो है ही है। अब ये देखो कितना है, 15 चौके 60 और 60 6 7 42, 420 है। बार बार शेषफल आपका ये आपका जो है बचना चाहिए, इससे भाग दे तो 2 बचना चाहिए, इससे भाग तो कितना 3 है ना, तो यही 3 आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 417 हो जाएगा। और यही 417 हमारा पे क्या है, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी पर टिक लगाएंगे। जरा देख लीजिए, 417 वो संख्या है, जब 5 से भाग देंगे तो 5 8 40, 1 7 5 3 15, शेषफल कितना बच गया, 2। यही तो कह रहा है कि 2 बचे, तो देखिए 2 बच रहा है। फिर जब 7 में इससे भाग देंगे ना तो 4 बचेगा, 12 में इसमें भाग देंगे तो 9 बचेगा, इसमें इससे भाग देंगे तो 12 शेष बचेगा। बस ऐसे ही करना है, जब जब ये सवाल आएगा यही आपका तरीका है। चेक करना पड़ता है कि रिमाइंडर सेम बच रहा है कि नहीं, सेम बचेगा तो यही आपको करना है। अब मैक्सिमम सेम वाला ही आता है। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों। वीडियो आप लाइक कमेंट वीडियो पर जरूर करिएगा और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए इतनी गर्मी में आपसे मेहनत आपको मेहनत करके आपको वीडियो दिया जा रहा है। अब देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब ऐसी है, बड़ी से बड़ी संख्या मालूम करें जो 750 और 1023 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 2 और 3 शेष बच रहा है। कितना कितना शेष बच रहा है, तो 750 शेष बच रहा है, 2 तो वो घटा दीजिए, तो 700 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और कितना 1023 से 3 शेषफल बच रहा है, तो जो शेषफल बचता है उसको घटा देते हैं। अब आप क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, तो भाग विधि है। और ये आपका 10 कितना है 20, एक बार जाएगा पहले 748 होगा, और आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 है तो 9 है तो 2 हो जाएगा, ये ऊपर से 748 आ जाएगा। अब ये एक बार जाएगा तो कितना होगा, नहीं एक बार कैसे जाएगा जी, एक बार कैसे जाएगा, जाएगा आपका ये जानते हैं कितनी बार, 27 × 81 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी के 4, 27 दूना कितना होगा 54 होगा, तो घटाएंगे तो कितना होगा 4 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर 2। अब ये फिर 272 उठ के यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब ये एक बार जाएगा तो 200 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना होगा 8 होगा, और यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर जय हिंद से जय भारत। अब ये आएगा यहाँ पर
और आप कितनी बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा और 204 हो जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। और जो अंतिम भाजक होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसी को HCF बोलते हैं और HCF ही निकालना है। और ये आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी पर आप टिक लगा देंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना। आइएगा 12 के बाद आएंगे हम लोग 13 नंबर पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1750 और 1023 को भाग दिया जाए तो शेषफल 2 और 3 बच रहा है। अरे ये तो सेम सवाल हो गया जी। नहीं सेम, हाँ सेम है। और यही मैं बोला था कि HW आपको दूंगा। ये सवाल तो अलग है लेकिन एकदम सेम हूबहू है। HW है, HW में आप आंसर देंगे, आप कमेंट करेंगे और कमेंट में आप आंसर दीजिएगा और आंसर देके अपना नाम जरूर लिखेंगे कि मैं ये देखूंगा कि आप क्या आपका नाम है। अगले वीडियो में आपका नाम भी लिया जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखते हैं कितने लोग बना लेंगे। एकदम सेम पीछे वाले सवाल के जैसा है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखिए सेम सवाल हो गया है तो इसको हटाइए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे 63, 138 और 228 से विभाजित, ये विभाजित है, विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो जब भी समान शेष कहेगा ना कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो इसका एक रूल है। और वो रूल कौन सा है जरा ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं, तो सबसे पहले दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। तो कितना होगा, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर कितना होगा, 7 होगा। उसके बाद से 288 में से, मतलब तीसरे वाले में से आप दूसरे वाले को घटाते हैं तो 0 होगा और यहाँ पर 9 होगा और कुछ नहीं होगा। अब ये फिर तीसरे वाले में से आप पहले वाले को घटाते हैं। पहला वाला कितना है, तो 63 है, तो 63 को घटाइए, 63 63 घटाएंगे तो ये कितना होगा, तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इनका अब आप क्या निकाल दीजिए, ये 75 का और 90 का 165 का आप क्या निकाल दीजिए, HCF निकाल दीजिए। तो देखिए इन तीनों में ना 15 है, अब 15 ही आपका HCF होगा। तो आंसर आपका ऑप्शन में देखिए 15 5 75, 15 6 90, 15 आपका कितना होगा, 15 11, 15 11 165, 15 में 11 से गुणा करेंगे तो 165 होगा। ठीक है, तो ये आपका 15 नंबर है। आइएगा 15 के बाद हम लोग 16 नंबर पे चलेंगे। धीरे धीरे सवालों का सिलसिला बढ़ेगा लेकिन आप प्यार दुलार दिखाएंगे तब। सवाल तो 40 तक हमारा मन है कि 40 को सवाल आपके एग्जाम में भी आते हैं, 40 को सवाल यहाँ भी दिया जाए। लेकिन अभी मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप अपना प्यार दुलार नहीं दिखा रहे हैं, ये वाली गलत बात है, समझ रहे हैं। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 12, 30, 44, 56 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो आप 12 है, 30 है, 44 है और आपका कितना है, 56 है। और इसका एलसीएम पहले निकालेंगे तो 7 8 कितना होता है, 56 और आपका 7 8 56। ठीक है, और हमको चाहिए 11 कर देंगे तो 11 चौक 44 भी हो जाएगा। 30 चाहिए 30, तो 15 दूना 30, 3 गुणे 5 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, 12 चाहिए तो 4 3 12। अब ठीक है, अब गुणा करना पड़ेगा आपको। 8 5 40 और ये 7 7 हो जाएगा 77 और गुणे में 3। अब ये गुणा करेंगे तो 120 होगा और ये आपका 77 है। तो करिए 0, 12 7 84 के 4 हासिल में लगेगा 8, 12 7 84 और 84 में 8 जोड़ेंगे 92 होगा। प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे तो वही 9 जोड़ देते हैं, तो 9 4 और ये 92, 9 4 92 मुझे दिख गया ऑप्शन नंबर सी में। जो शेष बचता है उसी को जोड़ देते हैं क्योंकि ये वाला तो इससे कट जाएगा क्योंकि हमने तो एलसीएम इसका निकाला और ये बचेगा कौन, तो जो शेष जोड़ेंगे वही तो बचेगा। तो यही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा देंगे। आइएगा नेक्स्ट सवाल। वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज आप जरूर कमेंट करिएगा कि वीडियो अच्छा लग रहा है या खराब। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 84, 108, 144 को पूरा पूरा भाग लग जाए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 84 का, 108 का, 144 का आप निकाल देंगे एलसीएम। 16 9 144 होता है और अब ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, सुनिए 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3, तो 16 9 144, 16 अब चढ़ते हैं 12,
अब 12 नवा 108 होता है तो 108 भी हो गया। 84 चाहिए तो 12 और 7 एक जोड़ देंगे तो 12 7 84। अब इसका देख लीजिए 16 9 और ये 7 3 के 21, इसमें गुणा करें 16 9 144 होगा और गुणे में 21 21 चौक 84 के 4 हासिल में लगेगा 8, 21 चौक 84 8 92 के 2 हासिल में लगेगा 9, 21 9 कितना होगा 30। अब ये जो है कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों से बड़ी संख्या का मतलब 5 गो 9 लिखेंगे और इससे भाग दे देंगे, यही इसका तरीका है। 3 बार जाएगा तो ये 9 होगा, 0 होगा, 24 3 72 होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 9, ये 9, फिर 3 बार जाएगा और फिर यही 90 72 हो जाएगा। कितना शेषफल बचेगा तो 7 बचेगा, 0 बचेगा, 2 बचेगा, और यही वाला चीज इसमें से घटा देंगे, जो बचता है 9 9 9 9 9 और 207, जो शेषफल बच रहा है ना प्यारे बच्चों, यही वाला चीज घटा देंगे तभी तो कंप्लीट कटेगा। तो घटा दीजिए, ये 2 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 9 है। अब ये देखिएगा 99 792, 99 792 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी पर क्या कर देंगे टिक लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज आप जरूर कमेंट करिएगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट 18 नंबर, अभी 20 ही सवाल आपको सेट करके दिया गया है, समझ रहे हैं। अगर आप अपना प्यार दुलार दिखाते हैं तो अब 20 से हम लोग बढ़ के चलेंगे 40 की तरफ, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन दो संख्याओं क्रमशः इतना और इतना है, तो इनका कह रहा है कि क्या ज्ञात करिए, इनका जो है मौसक लौसक ज्ञात करिए। ये आपका HW है, क्योंकि पीछे आपका सवाल हो चुका है। कौन से फार्मूला पे हुआ है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा गुणे मौसा, इसी पर आधारित ये सवाल है, ये आप कमेंट में आंसर देंगे। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 5 12 15 और 15 से भाग देने प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे और 7 से विभाज्य 7 से भाग देने पर कुछ ना शेष बचे। ए सुनिए ना, 7 से भाग देने पर कुछ ना शेष बचे, इस 7 से कटेगा नहीं, 7 करें 7 5 बचेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। 7 के टेबल में ये नहीं आता है, जब 3 को नहीं होगा तो चौथा होगा। एकदम आसान, यही तो मैं कह रहा हूं कि यही तो लॉजिक है। जरा आप जुड़िए, ये सारे लॉजिक आपको दिया जाएगा, घबराना नहीं है। समझ रहे, कह रहा है कि 7 से विभाज्य है, पूरा पूरा कट जाए, एक भी शेषफल ना बचे, तो 7 से कौन कट रहा है, ये ऊपर करना आप जानते हैं, ऊपर ऐसा सवाल पीछे आया है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक नया तरीका बता दे रहा हूं कि 7 से विभाज्य है, तो 7 से कौन कटेगा, तो 7 से यही कट रहा है, तो यही आपका आंसर। समझ रहे हैं। 19 के बाद बेहतरीन आपका कंसेप्ट आपको मैं बताया। 19 के बाद आइएगा 20 नंबर पे, कह रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 15 40 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या बोला है, तो ये देखिएगा 15 40 और 75, इनका एलसीएम चाहिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिखेंगे और 8 लिखेंगे, 8 5 40 भी हो गया, 15 5 75, 8 5 40, 3 5 15, ठीक है। अब ये देखिए कितना होगा, 15 5 नहीं 25 8 200 200 600 होगा। अब इसमें से 600 से कौन कटेगा, जो छोटा से छोटा हो, तो 600 से तो यहो कट जाएगा, 6 से यहो कट जाएगा, 6 से यहो कटेगा, लेकिन उसमें छोटा चाहिए तो छोटा यही है, तो यही आपका आंसर। 4 अंक में है ये, देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4, तो यही आपका आंसर है। आइएगा 20 के बाद आइएगा 21 नंबर पे। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि मौसा ज्ञात करिए, तो अंश बटा हर में है, तो इसका क्या फार्मूला आपको मैं बताया था कि अंश का मौसा अब बटे में हर का लसा, यही तो फार्मूला बताया था, यही तो फार्मूला। तो अंश का मौसा, तो मौसा अंश का 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा कि अब गुणा हो जाएगा, 10 7 70, ये आपका हो गया 70, 21 से गुणा करें, 21 7 147। नहीं आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं होगा। ये 3 गुणे 7 लिखिए इसको, फिर 7 का काम हो गया, 10 जोड़िए, 210 होगा, ठीक है, मैं मिस्टेक कर दिया, 210 हो जाएगा, इनके एलसीएम निकालेंगे तो। और कहाँ है ये, तो अरे यार ये तो बस एक ही जगह देवे किया है, तो और मुझे लग रहा है कि टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया होगा, ये एक ही जगह दिया है और यही रियल आंसर है। तो आप क्या कर लेंगे, देखिए बार बार फोन आ रहा है,
लेकिन फोन अभी रिसीव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आइएगा 21 के बाद 22 नंबर पे, है ना। कह रहा है कि इनका जो है लौसा ज्ञात करिए। तो लौसा का क्या नियम है, भिन्न का जो लौसा होता है, भिन्न का लौसा, इसका क्या फॉर्मूला है भिन्न का लौसा में, तो अंश का लौसा, अंश का लौसा अब बटे में हर का क्या होता है, मौसा होता है। तो ये देखिएगा आपका अंश का लौसा निकालिए, तो 9 होगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, तो 45 रख दीजिए, बटे में 2 2 2 2 होगा, तो ये 45 बटे 2 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाएंगे। और रह गई बात और सवाल की, तो 22 सवाल सेट किए गए थे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। बहुत गर्मी है लेकिन फिर भी देखें ना, शर्ट पूरा बिक गया, बहुत गर्मी है लेकिन फिर भी मेहनत करके आपको चीजें बताई जा रही हैं, प्रॉपर आपको वीडियो मिल रहा है, थोड़ा सा आप अपना प्यार दुलार दिखाएंगे, नए बच्चों को भी जोड़ेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।